नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब जो एक हसरते जवानी है, उम्र रफ्ता की ये निशानी है। मीनाक्षी, हमेशा जवां दिखने की चाहत किसकी नहीं होती, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग तो 60 की उम्र में भी 30 का दिखने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, क्योंकि बुढ़ापा मतलब 100 बीमारियों की दावत। मुझे लगा आगे आप बताने जा रहे हैं बुटॉक्स फुटॉक्स तक इंजेक्शन ले लेते हैं, लेकिन हुसैन तब क्या करें जब जीवन का ये चक्र फास्ट हो जाए, कम उम्र में ही ओल्ड एज वाला एहसास होने लग जाए, थकान रहने लगे, वजन बढ़ने लगे, कुछ दूर चलते ही धड़कन तेज हो जाए। यानी जिस उम्र में गुलाबी स्किन और काले घने बालों से खूबसूरती में चार चांद लगने चाहिए, उस उम्र में स्किन ड्राई होने और बाल झड़ने लगे, चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तो समझ जाना चाहिए कि थायराइड की परेशानी शुरू हो चुकी है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस से चिड़चिड़ापन होने के साथ साथ छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाना, और इंसान वक्त से पहले ही उम्र दराज सा दिखने लगता अगर उसे थायराइड हो जाए। दरअसल थायराइड गर्दन के बीचों बीच तितली जैसा एक ग्लैंड होता है, हम आपको ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है और बॉडी में सेल्स को कंट्रोल करता है। थायराइड प्रॉब्लम्स दो तरह की होती हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में वजन तेजी से बढ़ता है, तो हाइपर में अचानक से कम होने लगता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में हर 10वें शख्स को थायराइड है, और कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट ने इस परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। और अब कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच ये जरूरी है कि वक्त रहते इस परेशानी को जड़ से ही खत्म किया जाए, जो योग से मुमकिन है, क्योंकि स्टडीज ये बताती हैं कि कुछ खास योगाभ्यास से थायराइड को कंट्रोल ही नहीं बल्कि क्योर किया जा सकता है। अब तय आपको करना है कि जीवन भर आपको थायराइड की गोलियां खानी है, वक्त से पहले बूढ़ा होना है, या फिर रोज सुबह हमारे साथ 30 मिनट योगाभ्यास करना है और थायराइड को हराना है, 100 साल तक यंग बने रहना है। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ स्वामी जी? एकदम ठीक कह रही है मीनाक्षी जी। और देखो, ये मेरे बाईं तरफ जितने भी भाई बहन बैठे हुए, इन्होंने थायराइड की दवाइयों से मुक्ति पा ली है। कोई 10 को 20 साल से खा रहे थे, और लाइव एग्जांपल्स के साथ हम बात करते हैं, लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, क्योंकि संगठित रूप से झूठ बोला जा रहा है कि थायराइड क्योर नहीं होता। तो ये हमारे साथ जो भाई बहन बाई तरफ बैठे हैं, ये इस बात के सबूत है, प्रमाण है कि थायराइड कंट्रोल ही नहीं क्योर होता है हुसैन भाई जी, और उसके लिए जो खास योगाभ्यास आप बता रहे थे, मैं 5 योगाभ्यास पहले वही बता देता हूँ। जो कर सके वो सर्वांगासन या हलासन कर लें, लेकिन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वजन ज़्यादा भारी है, जैसे आप अभी बता रहे थे हुसैन भाई की हाइपो हो जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा, हाइपर हो जाएगा तो वेट कम हो जाएगा, तो कम वाले तो कर सकेंगे। जिनका बहुत ज़्यादा वेट है उनको ये सर्वांगासन हलासन में थोड़ी दिक्कत आएगी। उनको हो सकता है पद्मासन में ऐसे ये मत्स्यासन करने में भी दिक्कत आए, तो ये थोड़े 3 तो थोड़े कठिन है। लेकिन ये चलो सब उल्टे लेट जाओ बहनों भाइयों। अब 2 थेरापियां भी बता रहे हैं, एक को तो गरारे करवाएंगे और एक को जो है लपेट लगाएंगे। इसमें मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा एलोवेरा मिला करके हम लेप लगा देते हैं। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये भुजंगासन, फिर उष्ट्रासन, फिर उष्ट्रासन और सिंहासन, ये 5 आसन कर लिए। 5 में से 2 भी कर लिए ना तो बात बन जाएगी। ये भुजंगासन सब कर लेते हैं, उष्ट्रासन भी या अर्ध उष्ट्रासन सभी कर पाते हैं, इतना भी ना कर पाए तो सिंहासन तो कर ही लेते हैं। तो 5 आसनों में से 2-3 आसन भी कर लिए तो बात बन जाएगी। और फिर कपालभाति और उज्जाई बहुत जरूरी है, और उसका एक्यूप्रेशर भी बता देंगे, और थायराइड से पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। गले पर लपेट लगा देते हैं मिट्टी में, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा सा हल्दी, एलोवेरा, हल्दी, अदरक। आज इनका रस भी पीने के लिए हम बता रहे हैं। धनिया का रस मात्र पीने से थायराइड अच्छा हो जाता है। त्रिकुटा और बहेड़ा खाने मात्र से थायराइड अच्छा हो जाता है, वो भी सब आज बताने वाले। एक तो ये भुजंगासन और दूसरा फिर ये देखो ये उष्ट्रासन। उष्ट्रासन
आराम से हो जाता है। जिनसे उष्ट्रासन करने में जिनको दिक्कत आती है बड़ी उम्र में, वो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं ऐसे। और जिनको ये भी करने में दिक्कत आ रही है वो ये कर सकते हैं अर्ध चंद्रासन। और जिनको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तो ये तो कर ही सकते हैं ना बैठे बैठे। देखो ऐसे, ये ऐसे पीछे दबाया, आगे दबाया, दाएं झुकाया, बाएं झुकाया, ऐसे गोल घुमाया। ऐसे ऐसे करने से गले को टाइट करके ये ग्रीवा संचालन ही कर लिया। और चलो सिंहासन करो सब बहनों। बहनों को ज्यादा होता है थायराइड, कुछ भाइयों को भी होता है। अब क्यों होता है उसका भी कारण बताएंगे। अब जैसे पूजा और अंबुजा, इसको तो प्रेगनेंसी के दरमियान ही थायराइड हो गया था, जो इधर ये काली शर्ट में बैठी और लास्ट में बैठी भी है। चलो करो, अब बताओ, ये तो इतना इजी है। तो जो कठिन आसन ना भी कर पाए तो ये 5 चीजें तो सभी कर सकते हैं। 5 आसन बताए हमने, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन। जो 5 न कर पाए तो ये सिंहासन तो सभी कर लेंगे ना। सिंहासन कर लें, बिल्कुल इजी है जो अभी कराए। फिर उज्जाई कर लें, ये तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। उज्जाई करके एक ये उज्जाई, दूसरा उज्जाई में रोक करके ब्रेथ को ऐसे छोड़ दिया। एक उज्जाई, दूसरा एक ग्रीवा संचालन, तीसरा कपालभाति, चौथा ये पॉइंट दबाना, और 5वां त्रिकुटा बहेड़ा, अथवा अभी तो हमने इजी कर दिया रेडीमेड, ये जो थायरोग्रिड ले लो। थायरोग्रिड की 2-2 गोली खा लें और थायराइड मिटा लें। नहीं तो धनिया का पानी मात्र पिला करके हमने लोगों का, धनिया का पानी, अच्छा ये धनिया का पानी बड़ा जबरदस्त होता है, थायराइड भी अच्छा होता है और इससे किडनी भी अच्छी होती है। हरा धनिया और लौकी साथ में पिला दो, थायराइड भी ठीक हो जाएगा, वेट भी घट जाएगा। ये साधारण सी चीजें आज सब बताने वाले हैं। तो ये ग्रीवा संचालन, सिंहासन, उज्जाई, और ये थोड़ा पॉइंट, और ये इतना। और आज स्वामी जी बहुत सारे लोगों की गोलियां छूटने वाली है। करोड़ों लोग पीड़ित हैं जी। और अगर गोली से नहीं है प्यार तो योग से फिर कैसे इनकार करे कोई। तो गोली अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आज का ये कार्यक्रम बहुत गौर से देखिए ही नहीं, बल्कि स्वामी जी के साथ योगाभ्यास करिए। क्योंकि स्वामी जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दिन की शुरुआत एक छोटी सी गोली के साथ होती है। तो आज को योगाभ्यास करके वो उस गोली से मुक्ति पा पाएंगे। लेकिन स्वामी जी, देश में हाइपोथायराइड बहुत कॉमन है। इसमें वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसे घटाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग हाइपोथायराइड से परेशान हैं वो अपना वजन कैसे कम करें, कैसे कंट्रोल करें, उन्हें क्या क्या करना है, कौन कौन से अभ्यास करने हैं? अंबुजा तूने कितना घटा लिया बेटा? 3 किलो। कितने दिन में घटा है? पीछे से नहीं आ सकते, बीच में घुसना जरूरी है। है जी? हाँ, कहाँ से हो बेटा? जी मैं सीहोर में जॉब करती हूँ, एमपी में। और कब हुआ था बेटा थायराइड? 2017 में प्रेगनेंसी के दौरान। 2017 में प्रेगनेंसी के दौरान ही हो गया था। और अब कितने दिनों से गोली बंद हो गई बेटा? अभी मैं 1 महीने से थायरोग्रिड खा रही हूँ और प्राणायाम कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे टेस्ट कराया है तो कल जो रिपोर्ट आई उसमें क्लियर हो गया। नॉर्मल आया एकदम। जो थायराइड था, मेरा प्री डायबिटिक भी क्योर हो गया। मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। और क्या क्या? प्री डायबिटिक था वो भी, प्री डायबिटिक थी वो भी नॉर्मल हो गई। बिल्कुल नॉर्मल। और वेट कितना कम हो गया बेटा? अभी तो यहाँ 3 और घर पहले मैं 10 kg कम कर चुकी हूँ। 10 पहले कम करके आई, 3 यहाँ कम कर लिया। लो, ये लाइव एग्जांपल है अंबुजा। हाँ, चलो बेटा ऐसे करो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे किसी भी कारण से थायराइड हुआ हो, और वजन किसका बढ़ा था थायराइड से बहुत ज्यादा? ये बीच वाली बहन को देना। तेरा क्या नाम बेटा? मोहिनी। कहाँ से हो? मोहिनी सिंह, कोलकाता से। कोलकाता से। हाँ। कितना वजन हो गया था बेटा? मेरा वजन 55 से 65 हो गया था। 10 kg एक्सीड किया था। अब कितना है? अब मैंने वो अब किया तो है वापस तो फिर मोहिनी रूप में आ गई है। पहले मोटी हो गई थी मोहिनी। थायराइड का क्या हाल है? थायराइड अब नॉर्मल है। चाहे कोलकाता हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, थायराइड सबका। हाँ, योग करो तो सभी
भालो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ? करो, गोल गोल घुमाओ। तो देखो हाइपोथायराइड। अब ये 5 अभ्यास ये कर लें मात्र। चक्की आसन, ये स्थित कोणासन, ऐसे। और अब देखो उधर ये गरारे कर बहन, ये देखो ये रखे हैं उसके पत्ते अमरूद के पत्तों को उबाल लेते हैं और उससे गरारे कर लेते हैं, उससे थायराइड एकदम एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ये गरारे अमरूद के पत्तों के करवा देते हैं, किसमें? थायराइड में। और किसी को खाने भी हो तो थोड़ा बकरी की तरह चबा भी लो थोड़े से, हाँ बड़ा अच्छा रहता है। और इसके चबाया ना अमरूद का पत्ता, तो ये अमरूद का पत्ता बड़ा फायदा करता है। छोटी छोटी बातें हैं। धनिये का पानी बड़ा फायदा करता है। और अब उधर से पैर कर लो और इधर से कर लो। अब देखो जिनका वजन बढ़ गया है ये 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे कर लो। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। जिनका भी वजन बढ़ा हुआ है ना, बस थायराइड तो ठीक होगा ही होगा, उसके लिए तो उपाय बता ही दिए। अब थोड़ा मेदोहरवटी या वेट गो ले लें, थोड़ा गोधन अर्क पी लें, फ्रिज की चीजें खानी बंद कर दें, ठंडी और खट्टी चीजें बंद कर दें। और क्या करें? और लौकी का जूस पी लें, थोड़ी देर अनाज, नमक, मीठा थोड़ा बंद कर लें, अश्वगंधा के पत्ते खा लें, मेदोहरवटी और जो है वेट गो के साथ त्रिफला का पानी पी लें, या सुबह सुबह नींबू, हल्दी, अदरक का पानी पी लें। गर्म पानी में थोड़ा शहद डाल करके ये हल्दी, अदरक, नींबू पी लिया तो वेट और जल्दी कम हो जाता है। और थोड़े दिनों तक अनाज, नमक और मीठा बंद कर दे तो फिर तो बात ही क्या। ये 3 अभ्यास हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये 5 अभ्यास कर लिए मेरे भाई हुसैन, तो फिर कोई ना मोटा रहेगा और थायराइड तो पूरा क्योर हो ही जाएगा। अच्छा स्वामी और जी, हमने लोगों को इसी गलतफहमी से बाहर निकाला है। लोगों के दिमाग में ये कुंठा बैठ गई है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, आपने हाइपोथायराइड का तो सोल्यूशन बताया कि वजन बढ़ता है तो क्या करना है, लेकिन मैं फिर बहुत से लोगों को जानती हूँ और खास तौर पर फिर महिलाएं शामिल हैं जो हाइपरथायराइड से पीड़ित हैं, जिसमें अचानक वजन कम होने लगता है, शरीर में इतनी तेजी से कमजोरी आती है कि कई तो ऐसे हैं कि हाइपरथायराइड की वजह से बेड रिडन हो जाते हैं। ऐसे में कौन से योग हैं जिसे करना चाहिए कि शरीर में तो वजन घटे ना और शरीर मजबूत भी बने? अब देखो T3, T4, TSH का बहुत ज्यादा घटना और बहुत ज्यादा बढ़ना। बहुत ज्यादा घटना ये हाइपर है, बहुत ज्यादा बढ़ना ये हाइपो है। तो यही सेम अभ्यास है, हम कारण का निवारण करते हैं। जब आपका थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा होगा तो फिर ना हाइपो ना हाइपर। और जिनका वेट कम है वो भुजंग आसन करे, 10-20 बार से शुरू करके ऐसे ऐसे। और फिर थोड़ा ये भी कर सकते हैं ऐसे, ये धीरे धीरे करें ऐसे। हम तो तेजी से भी कर लेते हैं ऐसे ऐसे, जिससे जितना बन पाए। एक तो ये कर लें और फिर हो सके तो चलो खड़े हो जाओ। अब ये सब सूर्य नमस्कार भी करने लग गए। ठीक है मोहिनी, इधर आ। अब मोहिनी से सूर्य नमस्कार कराएंगे। अब कितनी उम्र होगी बेटा? इधर आओ। हाँ। कितना हो गया उम्र? 34। चलो कर। अब सूर्य नमस्कार करने से वेट बैलेंस रहता है। और वेट बढ़ाना हो तो क्या करें? वेट बढ़ाना हो तो आगे से करो बेटा, पैर पीछे, गिरना नहीं, थोड़ा इधर हो जाओ। अब देखो वेट बढ़ाना है तो डेट खाएं, केला खाएं, आम खाएं, अश्वगंधा या शतावर का सेवन कर लें। नीचे फिर सामने से उठो बेटा, ऐसे पूरा ऐसे। जिनको वजन बढ़ाना है वो ये छोटे छोटे उपाय अपना लें। केला खा लें, खजूर खा लें, आम खा लें, दूध दही छाछ का सेवन करें और लंबे लंबे श्वास, घी दूध खाएं, पिए, बटर खाएं, अच्छी अच्छी चीजें खाएं। लेकिन पचाने के लिए पहले सूर्य नमस्कार कर लें ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वजन बढ़ जाएगा।
लोग वजन बढ़ाने के चक्कर में उल्टे पुल्टे प्रयोग करते रहते हैं। तो हमने सीधे सीधे उपाय बता दिए हैं। जिनका वजन कम हो गया है वो सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करके और धीरे धीरे 25-50 बार तक कर लेते हैं। कुछ तो अपवाद के तौर पर 100 बार भी करते हैं। वो आधा घंटा, बस जब से इंडिया टीवी शुरू होता है वो आधा घंटा सूर्य नमस्कार ही करते रहते हैं और उपाय सुनते रहते हैं और अपने घर वालों को, परिवार वालों को, अपने मित्रों को वो उपाय बताते रहते हैं और ऐसे एक श्रृंखला तैयार हो गई है। करोड़ों लोगों ने अपने आप को रोग मुक्त कर लिया है। ये अभ्यास कर लें। थोड़ा बाद में दंड बैठक करवाई देते, जो भुजंगासन करा रहे थे दंड करवा रहे थे, धीरे धीरे अब लगाओ। ये तो बड़ी बड़ी उम्र वाली भी कराने लग गई अब तो। क्या बात है। ऐसे चलो ऐसे ही करेंगे तो कोई भी कमजोर नहीं रहेगा। थोड़ा सुबह दौड़ लगा लिया करें, जॉगिंग कर लिया करें, करो। हाँ, ऐसे तो ना हाइपो ना हाइपर रहेगा थायराइड। बस सुबह सुबह हमारे साथ योग करना शुरू कर दें एक बार हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। और बिल्कुल स्वामी जी, उसके बाद फिर उस गोली से मुक्ति मिल जाएगी जिसके साथ रोजाना सुबह की शुरुआत होती है। अच्छा स्वामी जी, स्टडी ये बता रही है कि थायराइड महिलाओं में ज़्यादा होता है। थायराइड के 100 रोगियों में से 80 जो हैं वो महिलाएं हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इस बीमारी के बाद महिलाओं को क्या क्या परेशानी शुरू हो जाती है? एग्जाम्पल भी है। आप ठीक कह रहे हो। मेरे पास भी यहाँ देखो, यहाँ 2-3 पुरुष जो है आए हैं, बाकी सब महिलाएं हैं जिनको थायराइड। तो महिलाओं के थायराइड के एक तो प्रेगनेंसी के दौरान, दूसरा पीरियड के कारण से हार्मोनल इंबैलेंस होता उसके कारण से, तीसरा महिलाओं को खट्टा बहुत पसंद है। ठीक कह रहा हूं ना? खट्टा बहुत पसंद है। हाँ, ये बोल रही है अभी मोहिनी यहां से गई, इस खट्टा खूब खाती। तो खट्टा ज्यादा खाती है महिलाएं, तीखा बहुत ज्यादा खाती हैं। साउथ वाली इमली बहुत खाती हैं, उत्तर भारत वाली आमी बहुत खाती है और इसका आम का अचार बहुत खाती है। और कभी ठंडा कभी गर्म, कभी चाय कभी कॉफी कभी कोल्ड ड्रिंक, ये सब भी। और फ्रीज ये गले का बट्ठा बैठाता है। तो इन चीजों से बचना पड़ेगा। और महिलाएं तो क्या करती हैं, बासी भोजन भी कर लेती हैं। दोपहर की रोटी बच गई, दाल बच गई, सब्जी बच गई, बोले कहां फेंकेंगे, चलो शाम को गर्म करके खा लेते हैं। जो शाम को ठोक लेते हैं बोल रहा है। तो ये बासी भोजन करने से। और घर में मेहमान आए, 4 मेहमान आए थे, एक ने चाय नहीं पी, बच गई, वो महिला ने ठोक ली। तो ये जो घर में खान पान जो अनियंत्रित हो गया, जहां ये इससे भी थायराइड हो रहा है। और गले की एक्सरसाइज नहीं हो रही, उससे भी थायराइड हो रहा है। इसलिए आज हमने यहीं से शुरुआत की थी कि छोटी छोटी चीजें, इनसे हम अपनी आदतों को बदलें। और लेडीज की जो प्रकृति है ना, बड़ी नाजुक होती है, बड़ी संवेदनशील होती है महिलाएं। पुरुष थोड़े खड़ूस होते हैं थोड़े। तो महिलाएं अपने दिल पर बात ले लेती हैं। तो सबसे ज्यादा कोमल है हमारा दिल, हमारा थायराइड, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा दिमाग। ये हुसैन के बारे में बात लागू नहीं है, आप तो बड़े संवेदनशील हो। तो जो संवेदनशील ग्रंथियां हैं वो कमजोर पड़ जाती है और थायराइड हो जाता है। तो बस योगाभ्यास हमारे साथ रोज करें और थोड़ा अपने आप को रफटप बनाएं, जिंदगी को हौसले के साथ जीने की आदत डालें। रोज हमारे साथ कपालभाति, उज्जाई सिंहासन करते रहें और ये पॉइंट भी दबाते रहे। जब कपालभाति करते हैं ना तो ये पॉइंट दबाते रहे। ये अच्छा स्वामी जी, बात चूंकि महिलाओं की आ गई है, जरूरी है बताना। तो महिलाओं की एक और बहुत पसंदीदा विषय है, उस पर बात करें। उससे पहले जरा बासी खाने की जो आपने बात बताई है, जरा उस पर थोड़ी सी और डिटेल में समझाइए। क्योंकि घर घर में खाना रात के वक्त जो बचता है वो सुबह इस्तेमाल होता है, तो क्या बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? देखो, बासी रोटी तो कई बार उसमें जो है पेट की और दूसरी बीमारियों को भी ठीक करती है। हम तो बासी रोटी खा करके ही बड़े हुए हैं, ये सच बात है।
हमने करीब साल में 8 महीने बासी रोटी खाई होगी, क्योंकि माँ सुबह सुबह उठ करके गाय भैंस का काम करती थी, खेत का काम करती थी, रात को रोटी बना के रहती थी, सुबह दही छाछ से मक्खन से खा लिया करते। लेकिन मक्खन के अलावा हमने सब्जी और दाल कभी भी बासी नहीं खाई। तो रोटी में कोई खतरनाक चीज नहीं आती, रोटी बासी खा सकते हैं। हाँ, वो औषधि का भी काम करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी कोई चीज, खिचड़ी है, दाल है, चावल है, दाल है, ये सब सब्जियां हैं, ये बासी नहीं खाने चाहिए। और कोशिश ये करें कि आपको फ्रिज में दही और दूध के अलावा बाकी चीजें ना रखनी पड़े। हम सब फलों को, सब सब्जियों को और दाल को और ये साग सब्जियां, माने कच्ची भी और पकी हुई भी, और ये ब्रेड और पता है तमाम तरह की बहुत सारी चीजें फ्रिज में ठोक के रखते हैं। तो ये फ्रिज जो है ये घर में रहना चाहिए, छोटा या बड़ा जैसी जिसकी कैपेसिटी है, लेकिन इसमें अत्यंत नाजुक चीजों के अलावा रोजमर्रा की हर चीज फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। और फ्रिज का पानी तो कतई नहीं पीना चाहिए, पानी घड़े का ही पीना चाहिए। किसका पानी? अच्छा, सच्ची ईमानदारी से बताओ, कितनों को ठंडा पानी पीने का शौक था? आप घड़ा रख लिया? चलो भाई, हमने जो बताया उसका असर होने लग गया। नहीं तो फ्रिज का पानी बहुत पीते हैं सर्दियों में लोग, और आजकल तो वो चलते फिरते फ्रिज लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको? वाटर कूलर की बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का संशोधन करेंगे जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। और बासी खाने को लेकर के वाटर आपने कूलर। सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि रोटी जहाँ तक ठीक देखो है, भाई। बाकी चीजें बासी नहीं इस्तेमाल करनी है। स्वामी जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है खासतौर से महिलाओं के लिए, हाँ। हालांकि पुरुषों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा क्रेडिट उस तरफ दे दिया जाता है। बालों से बड़ी मोहब्बत होती है, बालों से बहुत प्यार होता है, लेकिन थायराइड में बाल न सिर्फ पतले हो जाते हैं बल्कि कमजोर भी होते हैं और बहुत तेजी से झड़ते भी हैं। तो बाल है तो जहान है, पूरी दुनिया है, तो ऐसा क्या किया जाए कि बालों का झड़ना भी रुके, पतला होना भी रुके और ग्रोथ भी होती रहे? देखो, मेरे बाल इतने अच्छे इसलिए हैं कि मैं बचपन से शीर्षासन करता हूँ, और जो है केश कांति के अलावा कोई केमिकल दूसरे और खास करके जो मिनरल ऑयल वाला तेल तो कभी यूज नहीं करना। अपनी बोतलों पर आप सब चेक करेंगे, जितने भी हेयर ऑयल यूज करते हैं उसमें यदि मिनरल ऑयल है तो कतई यूज नहीं करना। कम से कम सप्ताह में एक बार तो जो है आंवला, रीठा, सिकाकाई या खट्टी छाछ, मुल्तानी मिट्टी, इससे अपने बालों को धोना, उससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अपने बालों में नारियल तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या केश कांति तेल या नारियल तेल, जहाँ जो तेल उपलब्ध होता है वो तेल जरूर लगाना। अभी तो तुम्हारी तो बाल अच्छे हो गए। अच्छा स्वामी जी, हमारे एक साथी है विभोर, तो ये वो बालों कई के बार लिए ये बहुत बोलते हैं मैं तो जरूरी सरसों का तेल बालों लगा के लेता लिए- हूँ सिर में, वो ठीक होता है क्या सरसों का तेल? चलिए, हाँ ठीक है। हमने बचपन में सरसों का तेल, या आज जो मेरे इतने बड़े बड़े बाल है ना, देखो आज मैं तो तैयारी करके नहीं आया था, लेकिन ये जो इतने बड़े बाल जो हो गए हैं, देखो यहाँ तक पहुंच गए, कमर तक, जमीन तक छूने लग रहे। तो ये जो है शुरू में सरसों का तेल ही लगाते थे गांव में, और फिर माँ जब मक्खन निकालती थी ना छाछ में से, तो उसके छाछ, वो जो मक्खन वाले हाथे पकड़ करके सिर में रगड़ दिया करती, उसी से हम तो बड़े हुए। तो सरसों का तेल है, मक्खन है, ये बाल में पहले दही से आशीर्वाद ही देते थे, जो है दूधो नाओ पोतो फलो। अब ये दूध दही से नाना कहाँ रह गए आप तो सब। भगवान जी पर थोड़ा बहुत चढ़ा देते हैं। तो बाकी बालों में एक लेप लगाते हैं हम, बिल्व पत्र जो भगवान जी को चढ़ाते हैं ना, धतूरा, बेल और ये मीठा नीम, भांग जो शिव जी पर चढ़ाते हैं ना, शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो शिव जी का जो लिंग का आकार है कैसा है? सिर जैसा है। तो सिर जैसा जो आकार है उस पर जो चढ़ाए जाते हैं भांग, धतूरा और ये सब, और ये जो बिल्व पत्र, फिर उसके अंदर ये जो काली वाली जो अचार में डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, कलौंजी, कलौंजी, वो उसको पीस करके अच्छे से, और भिंगराज आदि, त्रिफला आदि, वो, और एक होता है उदुम्बर, गूलर, उदम्बर का पत्ता का पेस्ट और बना के ये तो बालों में लगा देते हैं, तो बाल झड़ने पूरे बंद। और आंवला एलोवेरा सुबह सुबह पी ले, आंवला एलोवेरा गिलोय,
एक बेटी पिछले दिन आई, बोली जी मेरे तो मैं 9वीं 10वीं में पढ़ती थी तब मेरे 70% बाल सफेद हो गए थे, और यही प्रयोग किया, आंवला एलोवेरा गिलोय पिया, थोड़ा प्राणायाम किया, कपालभाति अनुलोम विलोम, और बाल अब पूरे वापस 99% वापस बाल काले हो गए। तो काले बाल चाहिए, घने बाल चाहिए, तो ये छोटे छोटे उपाय किया करें जो बताया, आंवला एलोवेरा जूस पी लिया करें। केश कांति एडवांस तो इसके लिए जबरदस्त है। चलिए, बालों की वो तो हिफाजत की बात तो हो गई रामबाण। स्वामी जी, लेकिन थायराइड का एक और साइड इफेक्ट बहुत परेशान करता है लोगों को, और वो है स्किन से जुड़ी परेशानी। स्किन ड्राई हो जाती है, कई बार चेहरे पर दाने भी आ जाते हैं, मुहासे आ जाते हैं। गर्मी ऐसी इस वक्त आजकल तेज पड़ रही है, तो सेहतमंद लोगों के लिए भी स्किन केयर कितनी ज़रूरी है उसके बारे में भी बताइए, और जो उनको थायराइड है उन्हें और क्या खास करना है। चलो, स्किन केयर के लिए 8-10 उपाय और बता देते हैं। स्किन केयर के लिए सबसे अच्छा है खाली पेट गोधन अर्क पियो, और गोधन अर्क के साथ नीम की गोली खा लो, या खाली पेट कायाकल्प ले लो, या डर्माग्रिट ले लो, और खाने के बाद सोरोग्रिट ले लो, या आरोग्यवटी ले लो, महामंजिष्ठा रिष्ट या खदेरा रिष्ट पी लो, या कायाकल्प को हम बताते हैं ना, ये पी लिया करो। तो ये सब जो है स्किन की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ, और हमने गुलाब, खीरा, पपीता, केला, बादाम, अखरोट, कलौंजी, और गुलाब के फूल या गुलाब जल उसमें डाल लिया, और इसका पेस्ट बना लेते हैं। उसमें थोड़ा मुल्तानी मिट्टी भी मिला देते हैं, थोड़ा शहद मिला देते हैं, या कांति लेप लगा लो। कई उपाय इसलिए बता रहा हूँ जिसको जो सुलभ हो। इसको तो हमने नाम ही रखा है एंटी एजिंग, कई बार हमने बताया हुआ है। या मुल्तानी मिट्टी लगा देते हैं, मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल में मिला करके या शहद में मिला करके लगा दो, स्किन एकदम ऐसे जो है ना चमकने, ग्लो करने लगती है। तुमने लगाया? हाँ, ये मोहिनी सारे प्रयोग करके बैठी हुई। एक तो पुराणों की मोहिनी है, ये बंगाल की मोहिनी है जो है। तो चेहरे पर ये जो अलग अलग प्रकार के हम लेप बताते हैं ना, ये छोटी छोटी बातें। नहीं तो एलोवेरा जेल लगा लो और एलोवेरा जूस पी लो, एकदम अच्छा रहेगा। और पानी पूरा पीना चाहिए भरपूर, और तीखी तली हुई चीजें, बहुत मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। ठीक है, कांति लेप बड़ा जबरदस्त है। तो थायराइड और ऐसे थायराइड से छोटे-छोटे जितने उपाय भी इसके करके साइड इफेक्ट होते हैं, 100 साल तक चमड़ी को अच्छा रख सकते हैं। और उससे जुड़े जितने भी सवाल हैं स्वामी जी, उसके जवाब आपने दे दिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हम तक आए हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। और सबसे पहला सवाल हम शामिल कर रहे हैं रणछोड़ पटेल का। उनका सवाल उनकी पत्नी के लिए है। उनकी पत्नी की उम्र 33 साल है और उनके घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है। तो उनकी पत्नी के घुटनों का दर्द आप गायब कर दीजिए बस। तो रणछोड़ की पत्नी के घुटनों का दर्द, जबकि 33 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है। एक तो सुबह इंडिया टीवी पर ही हमारे साथ देख करके धूप में बैठ करके योगाभ्यास करें, ये घुटनों के लिए एक्सरसाइज है, बड़ी अच्छी है। ऐसे ऐसे घुटनों की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे। ये एक घुटनों को देखो, ऐसे ऐसे घुटनों को खींचते और ढीला छोड़ते हैं। खड़े होकर के भी ऐसे कर सकते हैं, इसको कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। ऐसे बैठे और ऐसे कुर्सी पर ऐसे ऐसे, ये फिर ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये घुटनों के ऑपरेशन करने के बाद भी जितेंद्र जी हमारे पीएम बहुत बड़े मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, बोले जी मेरे को घुटनों में दर्द होगा। डॉक्टर ने बोले कि भाई ऑपरेशन करा लो और फिर ऐसे ऐसे करते रहना। बोले मैं पहले ही कर लूंगा ना, तो ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे से बोले समझे मैंने पहले ही कर लिया, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। जब बाद में भी यही करना है तो पहले कर लो, नहीं तो वाजपेयी जी की तरह बुरा हाल होगा। हाँ, तो देखो ये ऐसे। तो रणछोड़ जी की पत्नी अब उनको दर्द छोड़ के भाग जाएगा। अगला सवाल ले लो, और इसमें पिडानिल गोल्ड और ऑर्थोगेट और खा ले तो फिर तो बात ही क्या। हल्दी मेथी सोट सरंजान और एलोवेरा गिलोय आदि के जूस भी बताते हैं। अगला सवाल ले लो मेरी बहन। अगला सवाल गोपाल का है। नहाने के बाद वो ये शिकायत करते हैं कि उनकी हथेली ड्राई हो जाती है और इस कारण हथेलियों में बहुत खुजली होती है। अब स्वामी जी ऐसे टोट के तो कहते हैं कि हथेली में खुजली हो रही है, मतलब पैसा आ रहा है। वो दाएं बाएं का फर्क होता है हुसैन, दाएं में आए तो आ रहा है, बाएं में आए तो जा रहा है। तो स्वामी जी अब ये हथेली की खुजली का निवारण क्या है? ये तो सब गलत फहमियां हैं। तो हथेली में जो खुजली होती है, खुजली मिट जाएगी और पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाथ से काम करना, पैसे आएंगे। खुजली मिटाने के लिए
गोधन अर्घ पिए, इसके साथ नीम के पत्ते ले ले, कायाकल्प ले ले खाली पेट, खाने के बाद आरोग्यवटी या डर्माग्रीट या सोरोग्रीट खा लें। मामज्जिष्ट या हृदयष्ट खदरारिष्ट या जैसे मैंने बोला था कायाकल्प ले लें, इसका काढ़ा पी लें तो खुजली मिट जाएगी। बिल्व के पत्ते ले लें, ड्राइनेस भी नहीं रहेगी। बिल्व, बेल के पत्ते या नीम के पत्ते या पीपल के पत्ते, ये जो है खुजली भी खत्म कर देते हैं और जो है स्किन की प्रॉब्लम पूरी तरह से मिट जाती है। कायाकल्प तेल भी लगा सकते हैं अथवा नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। नमक मीठा थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें तो किसी भी प्रकार की खुजली, हथेली से लेकर के पूरे शरीर की, तो पूरे खुजली का, आजकल खुजली बहुत होती है। और एक और बात बता देता हूँ, जब चलते हैं ना गर्मी में तो किसी किसी को थोड़े जो मोटे होते हैं या कभी कभी हमारे जैसे भी बहुत ज्यादा पसीना आया तो ये जो दोनों बगल लग जाती है और बहुत कट जाती है अंदर से, तो एलोवेरा जेल लगाए। मेरे को भी एक दिन ऐसे पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा पसीना और कोई जो है मोटे कपड़े का जो है वो लंगोट पहन लिया होगा तो पूरा ऐसे पकसा गया, और रात को एलोवेरा लगाया और सुबह तक ठीक, एकदम अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कहीं पर भी खुजली हो रही हो एलोवेरा लगाओ और मामला ठीक है एकदम। हाँ, नमक और मीठा ज्यादा नहीं खाना। अगला सवाल वंदना का है। उनकी माताजी को थायराइड है और थायराइड की वजह से उनकी माताजी का शरीर फूलता जा रहा है और पेट में काफी जलन रहती है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो पेट में जलन रहती है तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब, तो ये वंदना से लेकर के सबके लिए मैं बता दे रहा हूं, तो पेट फूलेगा नहीं। जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, इसका पानी ले ले। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती हो तो फिर उसके मुलेठी और गुलाब के फूल डाल सकते हैं अजवाइन और मेथी के स्थान पर। ये पानी पिए। सर्वकल्प का पानी पी ले, नहीं तो ये सर्वकल्प का पानी तो बहुत ही जबरदस्त होता है, ये तो हमने बहुत लोगों को बताया और बिल्कुल सस्ता, 25 रुपए का कुछ नहीं है। इसका पानी पी लिया, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रख ली, पेट में जलन नहीं होगी, पेट फूलेगा नहीं। और वेट बढ़ा हुआ है तो वेट गो और मेदो हर वटी थोड़ी दिन ले ले। और जिनको पेट में बहुत ज्यादा जलन रहती है, एसिडिटी रहती है ना, तो गोधन में थोड़ा सा हनी डाल करके ले ले। ये बातें छोटी छोटी है लेकिन बड़ी उपयोगी हैं। ठीक है स्वामी जी, छोटे उपायों को करके और थोड़ा ये पिंडलिया दबा लिया करें ऐसे। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, आपने थायराइड से जुड़े हर एक सवाल का जवाब भी दे दिया, योगाभ्यास भी बता चुके हैं। अब बारी है पाकशास्त्र की। घर के किचन में ऐसा क्या मौजूद है जिसको अपनी डाइट में शामिल करके थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है और क्योर भी किया जा सकता है? आज आप क्या एक दूसरे का दबा लिया। तो देखो घर में क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आज हम एक सुपर जूस बता रहे हैं। इसमें लौकी, इसमें पुदीना, तुलसी, धनिया, हल्दी, अदरक और एलोवेरा थोड़ा मिला दिया और इसमें थोड़ा सा फिर हनी डाल करके और ये जूस पी लेना। तो अभी एक साथ ये सारी चीजें घर में सबके उपलब्ध हैं लेकिन लोगों को प्रयोग नहीं करना आता। तो ये जूस में तब तक बता रहा हूं, आप कल का प्रोग्राम बता दो, मैं जूस बना के तैयार रखूंगा। तुलसी, धनिया, पुदीना और हल्दी, अदरक, एलोवेरा। जी मेरे स्वामी जी। आंखों में पीलापन, शरीर में कमजोरी, क्या पीलिया से बॉडी में हुई खून की कमी? पेट में दर्द, भूख लगना हुआ कम, कैसे दूर होगा हेपेटाइटिस? योग और आयुर्वेद में मिलेगा पूरा समाधान। 10 दिन में होगा जॉइंटिस का काम तमाम। तो कल का ये शुरू जरूर देखिएगा। जॉइंटिस से जुड़े हर एक सवाल का जवाब स्वामी रामदेव कल देंगे। स्वामी जी, आपने कल का प्रोग्राम बताया और हमारा प्रोग्राम इधर तैयार हो गया कि हमने जो जूस बनाया था वो जूस, इसमें लौकी है, इसमें ये धनिया, पुदीना है, तुलसी है, थोड़ा हल्दी, अदरक डाल दिया और थोड़ा सा किसी को और ही स्वादिष्ट बनाना थोड़ा नींबू भी डाल दो 1 चम्मच। तो नींबू जो है हमने ये भी रखा हुआ है और इसको जब पी लेते हैं ना तो फिर तो किसी को और ही स्वादिष्ट बनाना, वैसे शहद की जरूरत नहीं है, कोई डालना चाहे तो डाल सकता है, नहीं तो ठीक है स्वामी जी, आप उसका आनंद लें और टेस्टी जूस है, हमें अनुमति दें। इसके सामने सारे जूस फीके। मैं तो हमने रेडीमेड भी सिला तुलसी रखा हुआ है और ये वेजल ड्रिंक भी रखा हुआ है, लेकिन ये सब रेडीमेड से ज्यादा अच्छा है, फ्रेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।